तो इस वक्त टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन की बड़ी बैठक चल रही है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए प्लीज। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत स्वागत है सर। आज ये सबसे बड़ा सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन, आप इसको बहुत बारीकी से देखते रहे होंगे सालों से। अब ऐसे में सर आज की ये जो बैठक है, कितना अहम मानते हैं आप? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर प्रोग्राम में आने का। आपसे सीखता हूं, आपके जो बाकी विशेषज्ञ हैं सबसे सीखता हूं। क्वाड आपने पूछा है कि अब इसको मैं किस तरह से देखता हूं। 2004 में जो दुनिया को चलाता है, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसने एक सुनामी भेजी थी, याद होगा आपको। आप तो बहुत छोटी हैं उम्र में। उस सुनामी में भारत ने सबसे पहल की थी कि हम रिलीफ लेके जाएंगे इंडियन नेवी से। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हो गए। तो भगवान के एक एक्शन के कारण क्वाड की शुरुआत हुई, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। लेकिन फिर एक दूसरा देश आया जिसका नेता कहता है भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं। भगवान में तो वो मानते नहीं है। उनके कारण वो सॉलिड हुआ है। 2017 से उस देश का नाम जानते हैं, उसके नेता का नाम पिंग पोंग है। मैं भूल जाता हूं, मैं पिंग पोंग ही कहता हूं, आसान है मेरे लिए। अब जो हम देख रहे हैं टोक्यो में, सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है क्वाड की, उसके साथ जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का उन्होंने उद्घाटन किया है, 13 देश जुड़ गए हैं, भारत में उनमें से एक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अब हम ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। मैम, अगर ऑल्टरनेटिव नहीं देते हम उन देशों को, क्योंकि 2/3 दुनिया की जो आबादी है वो इंडियन और पैसिफिक ओशन के इलाके में रहती है, अगर ऑल्टरनेटिव नहीं देते तो जिस तरह से मौत जो होता है वो आग की तरफ जाता है और भस्म हो जाता है, तो ये छोटे मोटे देश सब चीन की तरफ भागते और भस्म हो जाते। आपने देखा है श्रीलंका में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि सोलोमन आइलैंड्स, जिसकी आबादी मेरा ख्याल 6 लाख की है, उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन किया है चीन के साथ और वहाँ पे 10 लाख चीनी पहुँच जाएंगे, तो सोलोमन आइलैंड के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं वो अंतर्धान हो जाएंगे। तो अभी हम जो अल्टरनेटिव दे पा रहे हैं, दुनिया की 4 सबसे शक्तिशाली डेमोक्रेटिक पावर्स, नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स, मुकाबला नहीं है। नंबर 2 डेमोक्रेसीज में भारत, नंबर 3 उसके बाद जापान है और ऑस्ट्रेलिया। ये मिल के एक डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। उन्होंने दुनिया को बता दिया, यस वी आर हियर, हम बिजनेस के लिए तैयार हैं। ये सबसे बड़ा टेक अवे है इस शिखर सम्मेलन से। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।